हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएनजी गुरु। सो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना 1957, 1967, 1992 या फिर 1968 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ की स्थापना हमारी 1992 में हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1948, 1852 या 1967 में? सो फ्रेंड्स, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? आसियान का सदस्य भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया या फिर चीन? तो फ्रेंड्स, आसियान का सदस्य है हमारा इंडोनेशिया, और आसियान में टोटल हमारे 10 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में जर्मनी को, जापान को, मलेशिया को या फिर चीन को? तो दोस्तों, पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में हम मलेशिया को रख सकते हैं, क्योंकि मलेशिया दिन प्रतिदिन वृद्धि करता जा रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करता जा रहा है, तो इसलिए हम मलेशिया को पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन 2 फिलीपींस, ऑप्शन 3 सिंगापुर या ऑप्शन 4 श्रीलंका? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है आसियान में टोटल 10 सदस्य हैं, उनमें से इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर ये सभी तो है, लेकिन श्रीलंका हमारा नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, श्रीलंका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? साम्यवादी चीन का उदय 1949, 1939, 1957 या 1849 में? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? 1949 में हुआ था, और 1949 में ही चीन में चीनी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? खुले द्वार की नीति चीन ने, जापान ने, यूरोपीय संघ ने और या फिर अमेरिका ने? तो फ्रेंड्स, खुले द्वार की नीति को चीन द्वारा अपनाया गया था, जो कि देंग सायाओपिंग के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 10, 12, 15 या 13? तो यूरोपीय संघ के झंडे में हमारे कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं, जो किसका प्रतिनिधित्व करते? एकता का, यूनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? चीन, जापान, भारत या पाकिस्तान? तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जापान समूह 8 का सदस्य है, G8 यानी ग्रुप 8 का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1962 में, 1971 में, 1965 में, 1957 में? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है 1971 में तो किसके साथ युद्ध हुआ था? पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर। 1965 में भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, वो कश्मीर की समस्या को लेकर। और तो चीन ने हमारा ऊपर कब आक्रमण किया था? 1962 में किया था। भारत चीन युद्ध हुआ था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुले द्वार की नीति से किस देश ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन 2 जर्मनी, ऑप्शन 3 चीन या ऑप्शन 4 फ्रांस? तो फ्रेंड्स, आप सभी ने पीछे भी पढ़ा है कि खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। तो इस नीति के कारण ही जो चीन था हमारा, वो एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन सका और इसने बहुत प्रोग्रेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक यूरोपीय देशों ने अपने अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही थी, उन मान्यता और व्यवस्था को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था? 1941, 1935 में, 1945 में, 1930 में?
तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, 1945 में। जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था तो यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी ना वो पूरी तरह तहस नहस हो चुकी थी, एकदम बर्बाद हो चुकी थी। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा करने के लिए किसने सहायता की थी, ये आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1949 में गठित यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों की गई थी? राजनीतिक सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए, सैन्य सहयोग के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई थी, जिसका प्रमुख कारण था राजनीतिक सहयोग, ताकि जो यूरोप के देश हैं जिनकी बर्बादी हो चुकी है 1945 के वर्ष में, वो एक राजनीतिक मंच पर एक दूसरे का सहयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क अथवा दक्षेस क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी, यह एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन संघ है, यह भारत चीन का सैन्य गुट है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप सभी को पता है सार्क यानी कि दक्षेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये एक दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली ही थी, उन मान्यता और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था? तो दोस्तों आपने ऊपर ही किया है, तो इसका जवाब तो आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन बी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की व्यवस्था की गई थी? अमेरिकी सैन्य सहयोग संगठन, यूरोपीय संचार सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, या इनमें से कोई नहीं? तो मार्शल योजना हमारी 1948 में अमेरिका द्वारा लाई गई थी, और इसके 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी, ताकि यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा किया जा सके और वो तरक्की यानी कि बढ़ोतरी कर सके। किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया? तो नाटो आप सभी को पता है, नाटो किसका सैन्य संगठन है? अमेरिका का है। तो इसी ने ही सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के मध्य कब सिंधु नदी जल संधि हुई? सिंधु नदी जल संधि 1958, 1959, 1960 या 1961 में? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि 1960 में हुई थी, और किसकी मध्यस्थता के कारण हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के कारण हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव जबरदस्त है? यूरोपीय संघ का, सोवियत संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सोवियत संघ का जो आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक प्रभाव है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सैनिक शासन है? भारत में, श्रीलंका में, नेपाल में, या पाकिस्तान में? तो दोस्तों आपको पता है भारत में क्या है? लोकतंत्र है। श्रीलंका में भी लोकतंत्र है और नेपाल में भी लोकतंत्र है। हालांकि पहले नेपाल में राजतंत्र था, लेकिन 2005 में वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान में आज भी सैनिक शासन है। तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं इस वीडियो में हमने टोटल 20 MCQs किए हैं। और फ्रेंड्स हाँ, अगर आप नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर के MCQs चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।